गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज हम उसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, वाक्य के अंग, इसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन दोनों के बिना कभी कोई वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। उद्देश्य वह होता है जिसके विषय में बात कही जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है और वाक्य आपका पूरा होता है। विधेय वह होता है जो बात कही जाती है, जो बात उद्देश्य के विषय में कही जाती है, उससे विधेय पूरा होता है। जैसे लड़का काम कर रहा है, उद्देश्य यहाँ पर लड़का है, काम कर रहा है विधेय है। अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद, इसके दो भेद हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर अभी आपको विस्तार पूर्वक आगे पढ़ाया जाएगा। अर्थ के आधार पर हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। सरल वाक्य, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। एक क्रिया पदबंध अर्थात एक क्रिया है उसमें और पदबंध लगा है, एक ही पदबंध है। जैसे कि वह बाजार जाता है, यहाँ पर क्या है? पदबंध है, जाता है, तो इसमें एक ही क्रिया पदबंध आ रहा है, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। दूसरा है आपका जटिल वाक्य, एकाधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। अब इसमें एकाधिक यानी एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य हैं। जैसे सुनिए, वह बाजार जाता है, यहाँ एक आ गया, और वहाँ से सब्जी लाता है। यहाँ पर दो क्रिया पदबंध आ रही है, जाता है और लाता है। समझ चुके होंगे आप। आगे हम बढ़ते हैं। जटिल वाक्य के अंतर्गत तीन वाक्य के भेद आते हैं। पहला है संयुक्त वाक्य। इसमें सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, समानाधिकृत होते हैं, अर्थात समान अधिकार वाले होते हैं। दूसरा है आपका मिश्र वाक्य, एक प्रधान तथा अन्य इसमें आश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है। अगला है संयुक्त मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, एक आश्रित होता है, एक उस पर निर्भर होता है, तथा एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। किसमें? संयुक्त मिश्र वाक्य में। अब देखिए, उदाहरण की बात करें तो संयुक्त वाक्य में जैसे कि और, ये हमने कल आपको बताया था इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। और आता है, इसलिए, क्योंकि, जो जोड़ने का काम करते हैं वाक्यों को, वे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। इसके विषय में हम आगे और पढ़ाएंगे आपको, अभी इतना ही जान लीजिए। और मिश्र वाक्य में निर्भर होते हैं, आश्रित होता है एक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के विषय में। सरल वाक्य आखिर है क्या? सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय या एक ही क्रिया पदबंध होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंतर्गत अर्थ के आधार वाले सभी जो भी हैं आपके, प्राय सभी प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। जैसे कथनात्मक या विधानवाचक सरल वाक्य, कथन कहा गया या फिर विधानपूर्वक कोई बात कही जाती है, ऐसे इसमें वाक्य आ जाते हैं। जैसे सब लोग घर चले गए। ठीक है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई, मैं कल लंदन जा रहा हूँ। ये क्या है? कथन कहे गए विधानवाचक वाक्य हैं, सरल वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक सरल वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाए। जैसे आपकी गाड़ी कहाँ है, प्रश्न चिन्ह आना चाहिए पीछे, कहाँ है। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कहाँ है, आपकी गाड़ी कहाँ है। ठीक है। इनमें निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी आ सकते हैं। जैसे तुम कल क्यों नहीं आए। ठीक है। नहीं आ रहा है इसमें, ये निषेधवाचक का शब्द है। जिसमें नहीं, मत, न, जिसमें मनाही की जाती है, वो निषेधवाचक के शब्द होते हैं। और इसमें प्रश्न किया जा रहा है क्यों, इसलिए इसे हम कहेंगे निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आज्ञार्थक सरल वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाए और एक ही क्रियाबंध होता है। इतनी बात आप ध्यान रखें। कल जल्दी आ जाना सरल वाक्य है,
और आने के लिए कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि आप कल जल्दी आ जाना या कल जल्दी आ जाना। इनमें भी निषेधात्मक वाक्य आ सकते हैं, जैसे आज फिल्म मत देखना, हम देखने की मनाही कर रहे हैं और आज्ञा दे रहे हैं आज फिल्म मत देखना। मत क्या है? निषेधात्मक शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निषेधात्मक सरल वाक्य, उसने काम नहीं किया है। ठीक है, उसने क्या नहीं किया? काम नहीं किया। इसमें एक क्रियापद बंद है, किया है, और नहीं निषेधात्मक शब्द है, तो ये हो गया आपका निषेधात्मक सरल वाक्य। आगे बढ़ें। आगे आपका संभावनार्थक सरल वाक्य, जिसमें संभावना प्रकट की जाए। इसमें कैसे शब्द आते हैं? संभवतः, शायद, ठीक है, मुमकिन। अब देखिए, शायद आज वह आए, इसमें भी निषेधात्मक वाक्य भी आ सकते हैं, जैसे शायद उसने काम न किया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इच्छार्थक सरल वाक्य, जिस वाक्य में आपकी इच्छा प्रकट हो रही है उसे हम इच्छार्थक सरल वाक्य कहते हैं। जैसे चलो अब घूमा जाए, आपकी इच्छा है घूमने की, तो आप किसी से कह रहे हैं चलो अब घूमा जाए। भगवान सबका भला करें, भगवान से इच्छा प्रकट की जा रही है किसी के लिए कि भगवान सबका भला करें, सभी लोगों के लिए इच्छा प्रकट की जा रही है। नंबर 7 है विस्मयादि बोधक सरल वाक्य। इसमें विस्मयादि बोधक के चिन्ह आते हैं, जैसा ये चिन्ह है आपका, एक डंडा नीचे बिंदी, और साथ ही ये शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक के शब्द हैं, जैसे छी कितनी गंदगी है, वाह क्या दृश्य है। ये आज हमने आपको सरल वाक्य के विषय में पूरा पढ़ा दिया है। आगे जो आपके 2 और रह गए हैं, संयुक्त और मिश्र वाक्य, उसके विषय में कल पढ़ाएंगे।